तो पुलिस भी मोनू की सहायता लेती है भाई, क्योंकि ये जो गौ हत्यारे हैं, स्मगलर हैं, ये पुलिस पर भी हमला करते हैं। और कई जगह हरियाणा पुलिस के लोग मोनू को सूचना देते हैं, हम जा रहे हैं गाय पकड़ने के लिए, आओ हमारा साथ दो। वो कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं था। अरे उसको तो सरकार धन्यवाद दे, क्योंकि गौ रक्षा करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। मोनू की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन सा केस था उसके खिलाफ? 4 दिन पहले ही राजस्थान के डीजीपी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर का नाम चार्जशीट में नहीं है। साफ लगता है मुस्लिम वोट बैंक के लिए राजस्थान की सरकार किसी भी सीमा तक जा सकती है और मोनू को जानबूझकर फंसाया गया है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से भी कहूंगा कि मोनू मानेसर सम्मान का हकदार है, सजा का नहीं। एक बहुत बड़ी बीमारी दिखाई दे रही है और उस बीमारी का नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का अर्थ सीधा सीधा भारत में बन गया है मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं का शोषण। ये सेकुलरिज्म उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। मोनू मानेसर को जब से हिरासत में लिया गया है तब से चर्चा का विषय बहुत ज्यादा तेज हो गया है। राजनीति इस पे गर्मा गई है। कई हिंदू संगठनों का इस पूरे मुद्दे पर गुस्सा भी फूटकर सामने आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज हिंदी पर। नमस्कार। अब जब मोनू को हिरासत में ले लिया गया, राजस्थान पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया गया, उस केस में जहां पर पहले एक बार क्लीन चिट दी जा चुकी थी, पूरे मुद्दे को आप राजनीतिक नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? मोनू की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन सा केस था उसके खिलाफ? 4 दिन पहले ही राजस्थान के डीजीपी कह रहे हैं, कोई छोटा अधिकारी नहीं, कि मोनू मानेसर का नाम चार्जशीट में नहीं है, सस्पेक्टेड की लिस्ट में है, जिसको इंटेरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। और जैसे ही हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, तुरंत प्रोडक्शन वारंट लेकर आ गए और 302 लगा दी जाती है। साफ लगता है मुस्लिम वोट बैंक के लिए राजस्थान की सरकार किसी भी सीमा तक जा सकती है और मोनू को जानबूझकर फंसाया गया है। हरियाणा की पुलिस ने भी जिस ढंग से गिरफ्तार किया, हम उससे सहमत नहीं है। वो कोई तरीका नहीं है, वो कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं था। अरे उसको तो सरकार धन्यवाद दे, क्योंकि गौ रक्षा करना तो सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें वो आपकी सहायता कर रहा है, आपके कानून को प्रभावी रूप से लागू करवा रहा है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से भी कहूंगा कि मोनू मानेसर सम्मान का हकदार है, सजा का नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं, चाहे ट्विटर पर देख ले, राजनीति में देख ले, असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात कहना चाहूंगा कि गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने का संगठन बनाया था मोनू मानेसर ने। मेरा यह कहना है कि मुसलमान गौ हत्या कर क्यों रहा है? संपूर्ण विश्व में कहीं भी मुसलमान गौ हत्या के लिए जिद नहीं करता, क्यों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करता है? साफ है, क्योंकि हिंदू उसकी पूजा करता है। इसलिए हिंदू को परेशान करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए वो गौ हत्या का वो करता है। दुनिया भर में लगभग सभी देशों के अंदर एक ना एक ऐसा जानवर है, पशु है, जिसकी हत्या करना वहां कानूनन अपराध है। और भारत में अगर कुछ राज्यों में यह कानूनन अपराध है तो क्यों मुसलमान जिद करता है? नंबर 1, क्यों वहां का प्रशासन रोक नहीं पाता उसको? और जब किसी कानून का समाज प्रशासन पालन नहीं करवा पाता तो जिम्मेदारी समाज की बनती है कि वो पालन करे। मोनू मानेसर मुसलमानों का हत्यारा नहीं था। मोनू मानेसर केवल गौ का रक्षक था, और केवल गौ का नहीं, मेवात के अंदर पुलिस वालों की पिटाई होना, उनकी हत्या होना, यह रोज का किस्सा बन गया था। वहां जाकर हमारी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करना, हिंदू के जानमाल की रक्षा करना, यह काम भी मोनू मानेसर ने किए। सर, आपने कहा कि प्रशासन और शासन अगर फेल हो जाए गौ रक्षा में तो समाज को आगे आकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। पर यह कर्तव्य निभाने की आखिर जब जरूरत पड़ रही है मोनू मानेसर को, अब आरोप भी लग रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाता कि आप शासन से बढ़कर काम कर रहे हैं, संविधान से बढ़कर काम कर रहे हैं? क्योंकि देश में कानून है, न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप लोगों को क्या जरूरत है सड़क पर उतरकर गौ रक्षा करने की? पुलिस और समाज ये दोनों मिलकर एक इकाई बनते हैं। अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, अकेला समाज भी कुछ नहीं कर सकता। और मानो मेरी गली के अंदर कोई बदमाश किसी लड़की को छेड़ रहा है, मैं क्या पुलिस का इंतजार करूंगा कि पुलिस है, कानून है, आने दीजिए पुलिस को? आईपीसी, सीआरपीसी मुझे अधिकार देते हैं, एक पुलिस वाले के जितना अधिकार देते हैं, मैं जाऊं और उस बच्ची की इज्जत की रक्षा करूं। मैं वीडियो बनाकर नहीं भेजूंगा,
मेरी प्रायोरिटी उस बच्ची को बचाना होगा। वैसे ही ये मामला है, जिम्मेदारी उसकी है जो जिम्मेदारी समझता है। अगर वहां पुलिस नहीं है, और यहां तो पुलिस भी मोनू की सहायता लेती है भाई, क्योंकि ये जो गौ हत्यारे हैं, स्मगलर हैं, ये पुलिस पर भी हमला करते हैं। और कई जगह हरियाणा पुलिस के लोग मोनू को सूचना देते हैं, हम जा रहे हैं गाय पकड़ने के लिए, आओ हमारा साथ दो। इसलिए दोनों मिलकर साथ चलेंगे, तब दोनों हाथ से ताली बजेगी। अकेली सरकार, अकेला पुलिस ये कानून को लागू करवा सकता है क्या? जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, तो मोनू मानेसर जैसे लोग कानून के रक्षक हैं, उनकी सहायता करते हैं। दोनों हाथ से ताली बजेगी, पर इन दोनों हाथ के ताली के बीच में कई बेचारे नासिर और जुनैद जैसे लोग भी तो हैं जो पीछे जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा शब्द किया, बेचारे। नासिर और जुनैद बहुत बेचारे हैं, और इसीलिए इन दोनों के ऊपर राजस्थान की पुलिस ने ही इनाम घोषित किया हुआ था। इसीलिए इन्होंने ही कई बार हरियाणा पुलिस के लोगों पर फायरिंग की हुई थी, उनको जान से मारने की कोशिश की थी। कई पुलिस वाले इनकी फायरिंग से घायल भी हुए थे, और इन्हीं दोनों ने हरियाणा पुलिस के लोगों की गाड़ी भी जलाई थी। अब वो बेचारे हो गए क्योंकि वो नहीं रहे। मैं समझता हूं हत्यारा हत्यारा ही रहता है। राजस्थान सरकार वोट बैंक के लिए उन दोनों को शहीद घोषित करवा रही है, वो उनका आउटलुक है। क्योंकि यदि राजस्थान सरकार की पकड़ में आते, उनके ऊपर इनाम था ना, वो तो कोशिश कर रहे थे, उनसे तो पकड़े नहीं जा रहे थे। अब यहां संघर्ष में किसने मारा, क्या रहा, आत्मरक्षा में हुआ, ये सब जांच का विषय है। हालांकि हमको मालूम है ये जांच राजस्थान पुलिस पूरी नहीं होने देगी, तो भी न्यायपालिका पर हमको विश्वास है। और अशोक गहलोत कितना ही तानाशाही पूर्ण रवैया कर लें, वहां की पुलिस कितनी ही एक तरह से गुंडागर्दी कर ले, लेकिन उसके बावजूद न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। क्या अंतिम लड़ाई तक मोनू मानेसर के साथ खड़ा होगा विश्व हिंदू परिषद? क्योंकि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। हाल ही दिनों में सामूहिक इस्तीफे की भी बात चल रही थी, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी को लेकर। क्या अब आप लोग पूर्णतः समर्पण, पूर्णतः सहयोग करेंगे? मोनू मानेसर के साथ हम पहले दिन से खड़े हैं, पहले दिन से। वो हमारा कार्यकर्ता है भाई, हमारे गौरक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। इसलिए कानूनी लड़ाई है या बाकी जगह है। हां, शुरू में कुछ कार्यकर्ताओं को गलतफहमी हुई थी, उस गलतफहमी के कारण से कुछ लोगों ने त्यागपत्र देने की धमकी दी थी। लेकिन जब उनकी गलतफहमी दूर हो गई और उनको ध्यान में आया कि पूरा संगठन एक होकर मोनू के साथ खड़ा है, तो सबकी गलतफहमियां ठीक हो गई। सरकार से नाराजगी जरूर है, और वो हम भी हैं। सरकार की भूमिका, पुलिस की भूमिका ये उचित नहीं थी। 28 जुलाई से लेकर अब तक निश्चित तौर पर हरियाणा की पुलिस ये संदेह के दायरे में है, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, ये हम बार बार मांग कर रहे हैं। मेवात और नूह में जो कांड हुआ, उसके बाद से लगातार योगी मॉडल की मांग उठती है हर जगह कि योगी बाबा का अगर बुलडोजर होता तो इलाज अच्छे से कर दिया जाता। मैं समझता हूं वो शुरुआत तो हुई थी। कितनी बड़ी संख्या में रोहिंग्यास को वहां से निकाला गया था, कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुओं पर फायरिंग की थी, पेट्रोल बम फेंके थे, उनको पकड़ा गया, उनके अवैध मकानों को तोड़ा भी गया। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है, न्यायपालिका जहां हमारी मजबूती है, वहीं न्यायपालिका के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो अपनी विम्स के अंदर आकर अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कितनी दूर तक उसका परिणाम जाएगा ये सोच नहीं सकते। एक हरियाणा की हाई कोर्ट के एक जज ने तुरंत कह दिया एथनिक क्लींसिंग हो रही है। व्हाट वर द फैक्ट्स विद यू? मिलॉर्ड, मैं पूछना चाहता हूं कौन से तथ्य थे जिसके आधार पर आपने कहा ऐसा? कितने मुसलमानों को जान से मार दिया? अरे एथनिक क्लींसिंग हुई है वहां हिंदुओं की। उस समय आपकी जबान क्यों चुप हो गई थी जब 100 से ज्यादा गांव हिंदू शून्य हो गए? 95 गांव ऐसे हो गए जहां 5% से भी कम हिंदू हैं। कितने ही मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, कितनी ही लड़कियों को उठाया। हिंदू पलायन कर रहा है। एथनिक क्लींसिंग हिंदू की हो रही थी मेवात से, इस यात्रा से पहले। इसलिए मैं समझता हूं जुडिशरी के लोगों को भी समझ रखनी चाहिए और ऐसी कोई भी तीखी टिप्पणी करने से पहले व्यक्तिगत विचारों को उठाकर बाहर रखना चाहिए, फैक्ट्स के आधार पर बात करनी चाहिए, जो इस मामले में न्यायपालिका ने नहीं की। उदयपुर में जब कन्हैयालाल टेलर की मृत्यु हुई थी, कोर्ट ने तुरंत बोल दिया था कि ये सारी घटनाओं के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। नूह और मेवात में सीधा बोल दिया जाता है कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जिम्मेदार है। पर मामन खान का नाम लेने से लोग कतराते हैं।
गिरफ्तारी भी महीने भर के बाद होती है, वो भी तब जब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो चुकी होती है, एक बार मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मामन खान का नाम लेने से या जिन लोगों ने कन्हैया लाल को मारा उनका नाम लेने से लोग ना कतराते हैं, चाहे उसमें न्यायपालिका क्यों ना हो। ये देश की एक बहुत बड़ी बीमारी दिखाई दे रही है और उस बीमारी का नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का अर्थ सीधा सीधा भारत में बन गया है मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं का शोषण। हिंदू आतंकवाद जिहादी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। अगर राहुल गांधी ये कहता है तो वो सेकुलर है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम लव जिहाद का शिकार अपनी बहन बेटी को नहीं बनने देंगे, हम गौ हत्या नहीं होने देंगे, भारतीय संविधान में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद हम कम्युनल हैं। हम कहते हैं कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, हम कम्युनल हैं, लेकिन वो कहेंगे हमको बुर्के का अधिकार है, वो सेकुलर हैं। मुझे लगता है ये समझ आने की जरूरत है और इन 75 वर्षों के अंदर दुर्भाग्य से इस बीमारी को जो पाला पोसा गया उसके वायरस जुडिशरी में भी देखने को मिलते हैं। नुपुर शर्मा के बारे में जिस तरह के वाक्य जुडिशरी ने कहे वो किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं दिखाई देते और इसीलिए उनको अपने स्टैंड से पीछे हटना पड़ा। यदि ये सेकुलरिज्म की वायरस अशोक गहलोत में न होता और कन्हैया को धमकी देने वालों पर कार्यवाही कर ली जाती तो आज कन्हैया हमारे बीच में होता। ये सेकुलरिज्म का वायरस है जो इस देश के अंदर 75 साल की आजादी के बाद भी नल्हड़ जैसे कांड हो रहे हैं, मेवात में जैसे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। इस 75 साल की आजादी के बाद भी केरल के अंदर मुस्लिम लीग जुलूस निकालती है कि हिंदू जहां मिलेंगे फांसी पर मंदिरों के सामने लटका देंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसको इंडी गठबंधन का सदस्य अभी भी बनाया हुआ है उस पार्टी को, जिनके लोगों ने इस तरह के प्रदर्शन किए थे। साफ दिखाई देता है हिंदू का विरोध करो, हिंदुओं को बांटो, हिंदू की जाति की बात करो, लेकिन मुसलमान को मुसलमान के रूप में संगठित करते चले जाओ और आक्रमणकारियों के साथ जोड़े जाओ। ये सेकुलरिज्म उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आप कहीं ना कहीं मामन खान को दोषी मानते हैं जो मेवात और नूह में हुआ? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? कहीं ना कहीं नहीं, 100% है। तैयारी उसी दिन से हो गई थी जिस दिन मामन खान ने विधानसभा में कहा था कोई घुसेगा तो प्याज की तरह से फोड़ देंगे। आखिर क्या कारण है? जहां भी दंगे हुए, जहां भी हिंदुओं पर हमले हुए, वहां कुछ दिन पहले मामन खान गया था और वो झूठ बोलता है। वो ये कहता है कि मैं उस दिन वहां नहीं था। अरे क्या मुशर्रफ कारगिल में था जब कारगिल हुआ था? तो इसलिए वहां होना कोई जरूरी है क्या? तो मैं समझता हूं मामन खान केवल झूठ बोल रहा है और कांग्रेस के लोग दुर्भाग्य से हर ऐसे मैं मामन खान को आतंकवादी कह रहा हूं, हर ऐसे आतंकवादी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुरेंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जिस प्रकार से जो कार्रवाई मोनू मानेसर पर हुई है, फिर चाहे हरियाणा पुलिस की गिरफ्तारी हो या फिर राजस्थान पुलिस का टेक ओवर, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे और विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से मजबूती के साथ मोनू मानेसर के साथ खड़ा हुआ है, ये बात भी उन्होंने बताई। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज हिंदी।